अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का नवा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है सालिम अली। आज हम पढ़ेंगे सालिम अली के बारे में, जो हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत में शुमार है जिनका, और वो माहिर तुयूर यानी परिंदों की ज़िंदगी के बारे में, परिंदों के बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा अहम रिसर्च की और उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट के तौर पर जाना जाता है, यानी माहिर तय्युर के तौर पर जाना जाता है। वो परिंदों की ज़िंदगी और उनकी मुताल्लिक जो मालूमात होती हैं उनके बड़े आलिम गुज़रे हैं वो। चलिए हम शुरू करते हैं ये सबक। आसमान की तरफ उड़ते हुए, दरख्तों पर बैठे हुए, चहचहाते हुए परिंदों की दुनिया भी कितनी रंगारंग है। हमारे मुल्क के नामवर माहिर तय्युर ऑर्निथोलॉजिस्ट सालिम अली ने अपनी सारी ज़िंदगी इसी दुनिया में गुजार दी। सालिम अली का असल नाम मुइज़ुद्दीन अब्दुल अली था। वो 12 नवंबर 1896 को पैदा हुए। ज़िंदगी भर उन्हें परिंदों से दिलचस्पी रही। उन्हें पूरी दुनिया में परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम ऑर्निथोलॉजिस्ट समझा जाता है। उन्होंने परिंदों के बारे में ऐसी मालूमात जमा की हैं कि पढ़कर हैरत होती है। बचपन ही से उन्हें परिंदे अच्छे लगते थे। वो घंटों फ़ज़ा में चिड़ियों को उड़ते हुए देखते रहते थे। जब वो 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकार ने एक गौरैया शिकार की। जब वो ज़मीन पर गिरी तो सालिम अली दौड़ कर गए और उसे उठा लिया। उन्होंने चिड़िया की गर्दन पर एक पीला धब्बा देखा। वो दौड़ते हुए अपने चचा अमीरुद्दीन तैयब जी के पास आए और उनसे पूछने लगे कि ये कौन सी चिड़िया है। उनके चचा खुद भी शिकारी थे, लेकिन वो भी इस चिड़िया को नहीं पहचान सके। उनके चचा सालिम अली को साथ लेकर बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी गए और उसके एजाज़ी सेक्रेटरी डब्ल्यू मिलियर्ड से मुलाकात की। मिलियर्ड को ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि सालिम अली को परिंदों से इतनी दिलचस्पी है। उन्होंने सालिम अली को मुर्दा चिड़ियों के जिस्म दिखाने शुरू किए। इन जिस्मों को भराव करके वहां रखा गया था। सालिम अली ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि चिड़ियों की इतनी किस्में होती हैं। उसके बाद सालिम अली नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में बराबर जाने लगे। उन्होंने वहाँ चिड़ियों को पहचानना और मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना, स्टफिंग सीख लिया। एक दिलचस्प बात यह है कि सालिम अली के पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। उन्होंने एक बार कॉलेज में दाखिला लिया तो था, लेकिन रियाजी में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उनके बड़े भाई बर्मा में कानों की खुदाई का काम करते थे। सालिम अली वहां चले गए ताकि उनकी मदद कर सकें, लेकिन वहां वो जंगलों में घूमते फिरते और चिड़ियों को ढूंढते रहते थे। आखिर वो दोबारा बम्बई वापस आ गए। यहाँ उन्होंने इल्म हैवानात यानी जूलॉजी में एक कोर्स मुकम्मल कर लिया और बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में मुलाजिम हो गए। बाद में ये मुलाजिमत छूट गई। सालिम अली लंबे अरसे तक परिंदों का मुताला करते रहे। वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि खुद मुशाहदा और तजुर्बा करके मालूमात हासिल करते थे। उन्होंने खासी लंबी मुद्दत तक बेया यानी वीबर बर्ड के बारे में जानकारी हासिल की। बेया एक चिड़िया का नाम होता है। 3-4 महीनों तक घंटों सुबह से शाम तक सालिम अली इस चिड़िया के रहन सहन और आदतों का मुशाहिदा करते रहे। 1930 में उन्होंने अपनी मालूमात को किताब की शक्ल में पेश किया। इस किताब से पूरी दुनिया में उनकी शोहरत फैल गई। बचपन ही से सालिम अली हिंदुस्तानी परिंदों पर एक किताब लिखना चाहते थे। जो किताबें मौजूद थी उनमें बहुत सी कमियां थीं। चुनांचे 1941 में उन्होंने इस कमी को पूरा करना चाहा। उसके लिए द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स के नाम से एक इंतहाई दिलचस्प किताब लिखी। इसमें रंगीन तस्वीरों के जरिए परिंदों की पहचान कराई गई है। एक आम आदमी भी इन खूबसूरत तस्वीरों के जरिए आसानी से किसी चिड़िया को पहचान सकता है और उसके बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकता है। सालिम अली ने चिड़ियों के मुशाहदे और मालूमात के लिए कई बार दूसरे मुल्कों के सफ़र भी किए। उन्हें बड़े बड़े एजाज़ात दिए गए। उनकी खूब तारीफ़ हुई, डिग्रियों और इनामात से नवाजा गया। पूरी दुनिया में उनकी खिदमात को तस्लीम किया गया। हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, हमारी हुकूमत ने 1958 में सालिम अली को पद्म भूषण, फिर 1976 में पद्म विभूषण का एजाज़ दिया। ये हमारी हुकूमत का दूसरा सबसे बड़ा कौमी एजाज़ है। 1987 में सालिम अली का इंतकाल हुआ। उनकी मौत से परिंदों ने अपना एक गहरा और सच्चा दोस्त खो दिया। चलिए इसकी मश्क देखते हैं हम। नामवर का माना है मशहूर, मारूफ। तयूर का माना है तैर, और तायर की जमा है ये परिंदे। तयूर जमा है
तैर और तायर की। रियाजी ये हिसाब के माना में। कान की जमा खाने, जहाँ से मादनियाँ जैसे लोहा, कोयला, तांबा वगैरह निकाली जाती हैं। मुशाहदा करना, मुआयना करना, देखना। एजाज ये रुतबा और इज्जत के माना में है। उसके बाद मनसब का माना है ओहदा, रुतबा। यहाँ कुछ सवालात दिए गए हैं, उन्हें हम हल करेंगे। सोचिए और बताइए क्या बताना है। देखें, सालिम अली का असल नाम क्या था? सालिम अली का असल नाम मुइज़ुद्दीन अब्दुल अली था। सवाल नंबर 2, सालिम अली को ऑर्निथोलॉजिस्ट क्यों कहा गया? उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि वो परिंदों की ज़िंदगी के बारे में, परिंदों के बारे में बहुत सारी मालूमात रखते थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने परिंदों के बारे में तहकीकात की थी। सालिम अली के शिकारी चचा का नाम क्या था? अमीरुद्दीन तैयब उनके चचा का नाम था। सालिम अली ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जाकर कौन सा काम सीखा? उन्होंने वहाँ जाकर स्टफिंग का काम सीखा, यानी परिंदों जो परिंदे मर जाते हैं, मुर्दा परिंदों को और उनकी यानी अंदर का जो मटेरियल होता है वो निकाल करके उनकी खाल में भराव करना। कुछ चीज़ अंदर भर दी जाती है, जिसे हम कह सकते हैं भूसा वगैरह हो या कोई और भी दूसरी चीज़ भर के स्टफिंग की जाती है। उसके बाद सालिम अली पूरी दुनिया में क्यों मशहूर हुए? उन्होंने जब एक किताब लिखी हिंदुस्तानी चिड़ियों के बारे में, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, ये लिखने पर वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। उसके बाद 1941 में सालिम अली की कौन सी किताब शाये हुई और उसमें क्या बयान किया गया? 1941 में द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स उनकी ये शाये हुई और इसमें रंगीन तस्वीरों के ज़रिए परिंदों की पहचान कराई गई। एक आम आदमी भी उन खूबसूरत तस्वीरों के ज़रिए आसानी से चिड़िया को पहचान सकता है और मालूमात हासिल कर सकता है। पूरी दुनिया में उनकी खिदमात को तस्लीम किया गया। इस जुमले का क्या मतलब है? मतलब यह है कि उनकी जो खिदमात थी उसको इज्जत से सराहा गया और उसे अहमियत दी गई कि हाँ, ये एक अहम काम हुआ है परिंदों से मुताल्लिक मामलात में। सालिम अली को कौन कौन से कौमी एजाज़ मिले? तो सालिम अली को हमारी हुकूमत ने 2 एजाज़ात से नवाजा। पहला एजाज़ था 1958 में सालिम अली को जो मिला वो पद्म भूषण का था। फिर 1976 में पद्म विभूषण का एजाज़ दिया गया। चलिए अब अगली मश्क हम हल करते हैं। खाली जगह को सही लफ्ज से भरिए। परिंदों की दुनिया भी कितनी रंगारंग है। नंबर 2, मुल्क के नामवर माहिर ऑर्थोजोनोलिस्ट, या हम ये कह सकते हैं माहिर तयूर, यहाँ पर जो आएगा वो लिखेंगे माहिर तयूर सालिम अली थे। सालिम अली 12 नवंबर 1896 को पैदा हुए। यहाँ लिखेंगे 12 नवंबर 1896। वो 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने एक गौरैया शिकार की या एक गौरैया का शिकार किया। यहाँ गौरैया लिखेंगे। सालिम अली ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बम्बई के एजाजी सेक्रेटरी मिलेयर्ड से मुलाकात की। सालिम अली ने मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना सीख लिया था या स्टफिंग करना सीख लिया था। सालिम अली के पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। सालिम अली ने जूलॉजी में एक कोर्स मुकम्मल किया था। नंबर 9 देख लें। उन्होंने खासी लंबी मुद्दत तक बया के बारे में जानकारी हासिल की। बया एक चिड़िया, उसके बारे में जानकारी हासिल की। 10, सालिम अली को 1976 में पद्म विभूषण का एजाज दिया गया। पद्म विभूषण उनको 1976 में दिया गया। अब नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे जुमले हैं, उन्हें आप अपने लफ्जों में इस्तेमाल कर सकते हैं, या लफ्ज हैं उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। परिंदों जिंदगी, आप ये भी कह सकते हैं परिंदों की दुनिया बड़ी रंगारंग होती है, जिंदगी बहुत कीमती चीज़ है, ये भी कह सकते हो। परिंदों की मालूमात हमें सालिम अली के ज़रिए बहुत मिली हैं और फ़ज़ा जो है जंगल की वो अच्छी होती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अमली काम देखिए, आप परिंदे के बारे में जो कुछ जानते हैं कम से कम एक सफ़े में लिखें। मतलब जो भी आप जानते हैं परिंदों के बारे में कि
یہ ان پرندے کیا ہوتے ہیں تھوڑا سا تعارف دے دیں اس کے بارے میں، جسے انٹروڈکشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں کہ پرندے کس کس طرح کے عام طور پر ہمارے آس پاس پائے جاتے ہیں، اور بہت سے پرندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن ان کے نام نہیں جانتے۔ بہت سے ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں عام طور پر جن لوگوں ان کے نام نہیں جانتے اور پہچانتے ہیں انہیں شکل سے۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ لکھیں کہ ان کی وجہ سے ماحول ہمارا کتنا خوبصورت ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کون سے پرندے کس طرح کی، کسی ایک پرندے کی کوئی خاصیت لکھ دیں، اس کے بعد آپ کا ایک صفحہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں، یاد رکھیے سالم علی کو اورنتولوجسٹ کہا گیا ہے، اور پوری دنیا میں سالم علی کو پرندوں کا ایک بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ سالم علی نے پرندوں کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اس سبق میں سالم علی کی پرندوں سے محبت کا بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پرندوں سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، ان کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مشاہدے اور طویل تجربے کی بنیاد پر پرندوں کے بارے میں بہت سی معلومات جمع کی۔ یہ معلومات ان کی کتابوں میں یکجا کر دی گئیں۔ یکجا کا مطلب ہے ایک جگہ اکٹھی کر دی گئیں۔ ہمارے زمانے میں وہ پرندوں کے سب سے بڑے دوست تھے۔ ان کی خدمات کو پوری دنیا میں سراہا گیا اور ان خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات دیے گئے۔ اعزازات یعنی انعامات دیے گئے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں ان کا لنک مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔